हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 विषय आपका रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम यानी दोनों वर्जन में आपको पेपर देखने को मिलेगा। सेट आपका सी होने वाला है और जो आपकी सेट ए, सेट बी और सेट डी होने वाले हैं वो आपके सभी सेम होते हैं। बस आपके अप डाउन क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि ऊपर नीचे प्रश्न आते हैं आपके। बाकी पूरा पेपर आपको सेम देखने को मिलता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको देख सकते हो यहाँ पर रोल नंबर डालना है और रोल नंबर डालने के बाद ये देख सकते हो पूरा का पूरा आपको मैच कर लेना है। यही आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन आपके 20 होने वाले हैं और टोटल प्रिंटेड पेज 8 होने वाले हैं। टाइम आपको 3 घंटा, मैक्सिमम मार्क आपका 70 अंक पूर्णांक होने वाला है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको यहाँ पर निर्देश पढ़ लेने हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। फुल सॉल्यूशन आपको 1 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्नों का यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और बेल कॉल पर प्रेस कर लेना। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लो जितने जल्दी हो सके ग्रुप को, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो जितने मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ, जो भी आपको बताने वाला हूँ वो आपके यहाँ पर प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वही प्रश्न सभी याद कर लें जितने मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ऑब्जेक्ट और रिक्त स्थान, सही जोड़ी, ठीक है ना। तो वो आपको सभी प्रश्न यहाँ से याद कर लेने। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ आपको। सबसे पहले सही विकल्प के बाद आपको दिखाऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके, ठीक है ना, जो कि आपकी कल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हम निकाल लेते हैं, इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर वीडियो के। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका पहला नंबर जो प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सही विकल्प बता देता हूँ, इसके बाद आपको यहाँ पर रिक्त स्थान, सही जोड़ी, जो मैं आपको बताऊँगा बस वही याद कर लेने हैं। बस आपको वही परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और देख सकते हो इसमें आपको पहला दिया गया अंतः केंद्रित घनीय यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर देख तो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग नीचे देख सकते हो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ सकते हो द्रव विरोधी सॉल के स्थायित्व का कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर चौथा वाला, यानी बराउनी गति व विद्युत आवेश, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो आपका आता है कोलाइड विलयन में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर दूसरा वाला 2। इसके बाद आता है आपका अगला, तो यहाँ पर निम्न में से तीव्रतम अम्ल कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे चौथे का, यहाँ पर ई का लगा लेंगे HI, ठीक है ना, हीलियम। इसके बाद दोस्तों Fe+2 आयन में अगुमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर सही विकल्प देख सकते हो आपके बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप लोग इतने सही विकल्प यहाँ पर देख सकते हो। ये आपका पहला इसमें दिया गया है, तो NaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित Na परमाणुओं की संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर चौथा वाला, चौथे वाले में यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतने याद कर लेने आपको। और देख तो इसका ये दिया गया है, ये भी आपको याद करना, शुष्क बर्फ है, ठीक है ना। तो शुष्क बर्फ है आपका यहाँ पर, शुष्क बर्फ CO2 है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, यानी आणविक क्रिस्टल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रैंकल दोष का यहाँ पर सही उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है आपको चौथा AgCl। इसके बाद 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर मोललता, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके यहाँ पर राइट साइड में भी सही विकल्प दिए गए हैं, तो इनको भी आप लोग यहाँ पर एक नज़र देख लेना, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कि आपके इसमें देख सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी सही विकल्प आपके दिए गए हैं, तो इनका PDF आपको हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा और प्रश्न भी आपको बताने वाले हैं, जो आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आपको रिक्त स्थान यहाँ से मैं जितने बताऊँगा आपको यहाँ तक याद कर लेने हैं। इसके बाद आपको जो नीचे दिए गए हैं इसको भी आपको याद कर लेना, ठीक है ना। 10-20 आपको कम से कम याद करने पड़ेंगे, तब आपके यहाँ पर फंसने वाले हैं बस 6। इसके बाद दोस्तों ये भी आपको याद कर लेने हैं, यहाँ तक आपको याद कर लेने हैं रिक्त स्थान। इसके बाद दोस्तों चलिए आपको सही जोड़ी बता देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों खंड आ खंड बा दिए गए हैं, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग नीचे देख सकते हो। इसमें आपका पहले का आ जो दिया गया है पायस, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर दूध।
इसके बाद देख सकते हो इसका बाद दिया गया है जो अंतः केंद्रित माननीय, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगा लेना 5वां यानी C5Cl। इसके बाद स्वर्ण संख्या जो दी गई है आपकी, तो ये आपको लगा लेंगे यहाँ पर सा वाला दूसरे वाले से। इसके बाद दोस्तों शॉर्ट की जो दोस्त दिया गया है, तो ये आपका दा वाला पहले वाले से मिल जाएगा NaCl। फ्रैंकल दोस्त जो है आपका यहाँ पर ई वाला मिल जाएगा AgBr से, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी मैचिंग हो जाएगी। इन मैचिंग को भी आप लोग एक नज़र देख लेना, ठीक है ना। ये मैचिंग जो दी गई है आपकी देख सकते हो, सभी इनको देख लेना आप लोग, अच्छे से मैचिंग कर लेना, एक बार कर लेना तो आप लोग यहाँ पर याद हो जाएंगे, आपको एकदम आसान है। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर आपके जो प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में, तो चलिए यहाँ पर प्रश्न निकाल देता हूँ। फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आप लोग बस इतने प्रश्नों को याद कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। मूल प्रवाच को स्पष्ट कीजिए, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में अंतर, राउल्ट का नियम लिखिए, व्यंजक देना है आपको, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, प्रकार सहित समझाइए, परासरण दाब मान की बर्कले हार्टले विधि को समझाइए, धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन में अंतर और मूलरता मूललता में अंतर, हेनरी का नियम और नॉर्मलता को समझाइए। इसका सूत्र भी आपको लिखना है, फॉर्मलता देख सकते हो। इसके बाद देख सकते हो आपका आता है तुल्यांकी चालकता आणविक चालकता को समझाइए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, एकल इलेक्ट्रॉन विभव को एवं यहाँ पर नए नए समीकरण व्यंजक कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। इसके बाद दोस्तों कोलरस का नियम लिखिए, 2 अनुप्रयोग लिखने हैं आपको, शुद्ध सेल का नामांकित चित्र बताना है आपको, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं विशिष्ट चालकता में यहाँ पर, और सेल स्थिरांक में संबंध आपको स्थापित करना है। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या उपस्थिति में होता है, तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं जो आपके बहुविकल्पी है। तो इसमें आपका क्लोरीन विरंजन गुण में से एक ही उपस्थिति में होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नमी। इसके बाद दोस्तों जो आपके दिए गए तो इसका ही करेक्ट आंसर हो He करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका नियोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मोनोजाइडाई स्रोत है, तो इसका He करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद XeF2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इस प्रकार से आपका बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम लिखिए, और किरचॉफ के नियम को आधार भीट स्ट्रॉस सेतु को सिद्धांत का समझाना है, 3 प्रतिरोधी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन, विभव मापी और वोल्टमीटर में अंतर, और इस प्रकार दोस्तों बायो सेवर्ट शंट क्या है, अमीटर, सभी प्रश्न आपको इतने देख लेना, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपके प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें आपके दिए गए हैं सही विकल्प, तो इसमें आपका HI करेक्ट आंसर, F इसका और I इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन, इसका Cl करेक्ट आंसर, S इसमें आपका दोस्तों S² P5। इसके बाद दोस्तों आपका आता है I करेक्ट आंसर, इसके बाद I रेडायन, इसके बाद आपका इसमें आता है HF करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के दिश धारा में अंतर आपको बताना है, ट्रांसफार्मर में देख सकते हो। इस प्रकार से आपका LCR परपथ, डायनामो और RC परपथ, LC प्रतिशत LR परपथ दिए गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। इस प्रकार से देख सकते हो बायो सेवर्ट, ये आपका यहाँ पर डबल बार हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग प्रश्न देख लेना पूरे के पूरे, ये आपके सभी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आती हैं आपकी अपक्रियाएँ, ठीक है ना। तो अपक्रिया में यहाँ पर जो बुटोज अपक्रिया आपको याद करनी है, उदाहरण सहित होर्नस्टीगर विधि आपको याद करनी है, और कोलरस का नियम जो दिया गया है इसको आपको याद करना है। यहाँ पर वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है, देख सकते हो सभी प्रश्नों को कोलरस के नियम के अनुप्रयोग दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों आपका मोल प्रभाज मोल अंश आपका होता है जो, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। इतने प्रश्न आपको बता दिए हैं, और कुछ और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो।